गुड मॉर्निंग क्लास। मैं सुनैना बनौदा राजा नारायण पांडे पीजी कॉलेज की तरफ से ग्रेड 4 सेमेस्टर सेकंड पेपर आपका शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड पेपर, ठीक है, क्योंकि एक जो आपके थर्ड चैप्टर, ठीक है, क्योंकि एक चैप्टर में आपने देखा होगा कि जो आपका मैनेजमेंट वाला पेपर है उसमें एक चैप्टर में बहुत सारी मतलब डिवाइड करके कई चीज़ें बताई गई हैं, तो चैप्टर आपके लॉन्ग हैं, एक चैप्टर आपके बहुत लॉन्ग है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड चैप्टर, सेकंड पेपर का थर्ड चैप्टर। और हम लोग ये टॉपिक आपका ये है, आपका थर्ड चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक है विद्यालय अभिलेख, ठीक, यानी कि स्कूल रिकॉर्ड्स। स्कूल रिकॉर्ड कहते हैं किसको है, इसको है क्या और इसमें क्या क्या चीज़ें समावेशित हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप समझ लीजिए कि जो विद्यालय अभिलेख होते हैं यानी स्कूल रिकॉर्ड्स होते हैं वो एक कहीं ना कहीं एक तरीके से विद्यालय का पूरा इतिहास होते हैं, ठीक है, पूरी हिस्ट्री होती है विद्यालय की। विद्यालय के साथ साथ वो बच्चों की भी हिस्ट्री होती है। कहने का तात्पर्य जितने अभिलेख विद्यालय से रिलेटेड वहाँ रखे जाते हैं उतने ही सारे अभिलेख जो हैं बच्चों से भी रिलेटेड, जितने भी स्टूडेंट विद्यालय में अध्ययनरत होते हैं उनसे संबंधित एक रसीद, एक चीज़ें बहुत ही संभाल के विद्यालय के द्वारा संभाल के रखी जाती हैं, जिससे कभी कोई इमरजेंसी पड़ जाए, कोई बच्चा विद्यालय में आए तो अपनी चीज़ें मांगे तो वो उसको उसी के आधार पर निकाल के दिया जा सके। देखिए ये जो विद्यालय अभिलेख होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और प्रत्येक विद्यालय की प्रोग्रेस करने की एक सीढ़ी मानी जाती है। जिस विद्यालय में जितने अच्छे अभिलेख होंगे उस विद्यालय की प्रोग्रेस जो है उतनी ही अच्छी होगी। यानी कि कहा जाए कि वर्क में क्लियरिटी रहेगी, ठीक, उस विद्यालय के स्कूल के वर्क में जो है क्लियरिटी रहेगी। किसी भी कार्य को वो सही ढंग से, कोई बच्चा बाहर से आता है अपनी किसी भी चीज़ों को मांगता है तो वो सेफली उसको प्रोवाइड किया जा सके। इसके साथ ही साथ अगर अभिभावक आते हैं और पेरेंट्स आते हैं उनसे कोई भी चीज़, अगर विद्यालय में कोई भी चीज़ बच्चों से संबंधित मांगते हैं तो उनको तुरंत प्रोवाइड किया जा सके। तो ये विद्यालय अभिलेख है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, छोटी से छोटी रसीद भी आती हैं और बड़े से बड़े रिपोर्ट भी आते हैं। इन विद्यालय अभिलेखों के माध्यम से बच्चों का मूल्यांकन सही और सटीक तरीके से किया जा सकता है कि कौन सा बच्चा कितने टाइम तक उसने यहाँ पे काम किया, मतलब कहने का तात्पर्य कितने टाइम तक उसने स्टडी किया, क्या क्या चीज़ें उसकी यहाँ पे संभाल के रखी गई थी और क्या उसका कहा जाए कि कैरेक्टर रहा है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप जानते हैं कि स्कूल के माध्यम से बच्चों को दिया जाता है। तो उसकी सारी चीज़ें कहा जाए कि एक विद्यालय के इतिहास के साथ साथ ये एक स्टूडेंट का पूरा लेखा जोखा अपने पास रखता है। इसी को हम विद्यालय अभिलेख कहते हैं या स्कूल रिकॉर्ड कहते हैं, ठीक है। इसकी कोई पर्टिकुलर एक परिभाषा नहीं, केवल इतने से ही आप लोग समझ सकते हैं क्योंकि आप सभी विद्यालय में पढ़े हुए हैं, इतना आपके लिए काफ़ी है। अब हम लोग देखते हैं विद्यालय अभिलेख के कुछ उद्देश्य, ठीक। विद्यालय अभिलेख के कुछ छोटे मोटे, आप जानते हैं कोई भी चीज़ है उसके कहीं ना कहीं उद्देश्य होते हैं। तो यहाँ पे कुछ विद्यालय अभिलेख के कुछ उद्देश्य हैं जिनको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। विद्यालय उद्देश्य होता क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो भी रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं विद्यालय में, ठीक है, वो इसलिए रखे जाते हैं ताकि बच्चों का सही मूल्यांकन किया जा सके। जो बच्चा एडमिशन लेता है, ठीक, एडमिशन के साथ साथ आपने देखा होगा वो सारी चीज़ें विद्यालय को दे देता है, ठीक। आपने देखा होगा कि वो छोटी से छोटी चीज़ें अपने से संबंधित और अपने पेरेंट्स से संबंधित चीज़ों को वो विद्यालय में प्रोवाइड कर देता है कि ये मेरा रिकॉर्ड है, ठीक। तो विद्यालय का उत्तरदायित्व होता है कि वो उन सारी चीज़ों को संभाल के रखे, ठीक। विद्यालय, क्योंकि हमने अभिलेख के उद्देश्यों के विषय में पढ़ा है तो ये उद्देश्य होता है कि अगर कभी विद्यार्थी इन सारे रिकॉर्ड्स को वापस मांगे तो वो सही तरीके से उसको प्रोवाइड किया जा सके, ठीक। उसके बाद है छात्रों के संबंध में शिक्षक एवं अभिभावकों को जानकारी देना। ये विद्यालय रिकॉर्ड का जो उद्देश्य है, छात्रों के संबंध में शिक्षक और अभिभावक को सही और सटीक जानकारी देना, ये इसका उद्देश्य होता है। दूसरी चीज़ क्या है, प्रधानाध्यापक को विद्यालय के संचालन में सहायता देना। प्रधानाध्यापक को विद्यालय के संचालन में सहायता देना। देखिए क्योंकि ये केवल बच्चों के रिकॉर्ड से संबंधित नहीं है बल्कि पूरे विद्यालय के रिकॉर्ड इसमें रखे जाते हैं। तो अगर कोई टीचर ट्रांसफ़र होकर चला गया है, कोई प्रधानाध्यापक ट्रांसफ़र होकर चला गया है, कोई नया प्रिंसिपल आता है, नए तरीके से काम को शुरू करना चाहता है तो उन रिकॉर्ड्स को देख के उसी के अकॉर्डिंग वो अपने कार्य को संचालित कर सकता है, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। उसके बाद है पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में सहायता करना।
पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में सहायता करना, जैसे बालकों के वर्गीकरण में सहायता करना और व्यवस्थापन में सहायता करना। ठीक है, किस कैटेगरी का कौन सा बच्चा कितना लोएस्ट है, कितना हाईएस्ट है, ठीक, इस तरीके से उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड करना और उनको कहीं ना कहीं वर्गीकरण करके उनको व्यवस्थित करना। ठीक है, ये इसमें इसका उद्देश्य हो गया। ठीक, अनुसंधान कार्य के लिए सामग्री प्रदान करना। सामग्री प्रदान करना मतलब ये है कि क्योंकि विद्यालय अभिलेख देश को अपना आगे रख रहा है, ठीक है, और जो सामग्रियां हैं यानी कि आपके जो कहा जाए कि रिसोर्स से संबंधित जो उनका मेन उद्देश्य है उसको प्रोवाइड करना। उसके बाद विद्यालय निरीक्षक प्रबंधन समिति एवं कार्यकारी समिति को विद्यालय से संबंधित जो भी जानकारी हो प्रोवाइड करना, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, विद्यालय की प्रगति संबंधित सभी भावी योजनाएं और तैयार करने में ये जो विद्यालय अभिलेख होते हैं बहुत अधिक महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करते हैं। जैसे बताया गया है कि विद्यालय की प्रगति से संबंधित जो भी रिकॉर्ड्स तैयार किए जाते हैं, ये जो रिकॉर्ड होते हैं ये इसमें महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करते हैं। तो ये कुछ उद्देश्य थे जिसको हम लोगों ने आज डिस्कस किया। इसके बाद इसकी कुछ आवश्यकता और महत्व है, नीड एंड इम्पोर्टेंस है स्कूल रिकॉर्ड्स की। ठीक है, नीड एंड इम्पोर्टेंस के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि विद्यालय की उत्पत्ति, विकास, दशा, उद्देश्यों, उपलब्धियों आदि को जानने के लिए नियमित अभिलेखों का होना अति आवश्यक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि अगर हम विद्यालय के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो इसकी पूरी जो कहा जाए कि शुरू से अंत तक जो भी चीजें हैं उसके विषय में पूरी जानकारी होना हमारे पास आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद है आपका सभी प्रकार की रिपोर्ट तैयार करना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल जो विद्यालय में विद्यार्थी अध्ययनरत है केवल उनसे रिलेटेड रिपोर्ट तैयार करना, बल्कि वहाँ पे जो अन्य एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं उनसे रिलेटेड भी सारी चीज़ें तैयार करना, और जब कभी काम हो जाए या फिर कहीं बाहर से पैनल आ जाए तो उनको तुरंत ही उन रिकॉर्ड्स को उपलब्ध कराना। ठीक, ये भी इसकी आवश्यकता है। ठीक, इन सारी चीज़ों की और समस्त सूचनाएं आसानी से उपलब्ध होगी। देखिए क्या है कि विद्यालय रिकॉर्ड के माध्यम से हमने आपको जैसा भी बताया कि जब कोई पैनल आता है या फिर प्रधानाध्यापक ही अगर आपसे कोई पुरानी चीज़ें मांग लेते हैं तो उनको आप तुरंत ही बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। किसके माध्यम से? जब तक आपके पास विद्यालय अभिलेख सही तरीके से सुनियोजित तरीके से उपलब्ध नहीं होंगे तब तक आप उनको सही तरीके से प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, विद्यालय की प्रगति की तुलनात्मक मूल्यांकन करने में सहायता मिलती है। ठीक, विद्यालय कहाँ तक प्रोग्रेस किया है, पहले क्या गलतियां हो रही थी, अब क्या गलतियां हो रही हैं, इन रिकॉर्ड्स के माध्यम से हम तुलनात्मक, ठीक है ना, तुलनात्मक अध्ययन करके इनकी प्रोग्रेस में हम सहायता कर सकते हैं, चाहे वो विद्यार्थी हो चाहे वो आपका विद्यालय हो। ठीक है, और फिर इसके साथ साथ विद्यालय को समय समय पर मिलने वाले सरकारी अनुदानों तथा इनके सदुपयोग का लेखा जोखा और विभिन्न आंकड़ों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उनके रजिस्टरों को विद्यालय में आवश्यक रूप से रखना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड्स तैयार करके विद्यालय में जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको रखना और समुचित समय आने पर उनको बिल्कुल क्विकली जो है उनको प्रोवाइड कर देना। ये कुछ इम्पोर्टेंट है, ये कुछ नीड्स और इम्पोर्टेंस थी आपके विद्यालय रिकॉर्ड्स की। ठीक है, जिनको हमने आज डिस्कस किया। आज उन्होंने क्या क्या देखा, विद्यालय अभिलेख किसे कहते हैं और इसके उद्देश्य क्या है और दूसरी चीज क्या है, इसकी आवश्यकता एवं महत्व। ठीक है बच्चों, आज इतना ही, कल इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच क्लास।